G20 समिट में पहुंचे पीएम मोदी। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति ने किया वेलकम। पीएम मोदी ने ड्रग टेरर नेक्सस पर किया प्रहार, दिए अहम प्रस्ताव। जी हां, पीएम मोदी दक्षिण अफ्रीका के जोहानसबर्ग में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं, जिसके अंदर उन्होंने वैश्विक विकास के लिए एक नई दिशा का आह्वान किया है। उन्होंने विकास के मौजूदा पैमानों पर सवाल उठाते हुए भारत के इंटीग्रल ह्यूमनिज्म दर्शन को अपनाने पर जोर दिया। इसके अलावा वैश्विक संकटों से निपटने के लिए उन्होंने दो महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी सामने रखे, जिसके अंदर पहला प्रस्ताव था कि प्राकृतिक आपदाओं और हेल्थ इमरजेंसी के लिए G20 ग्लोबल हेल्थ केयर रिस्पॉन्स टीम का गठन किया जाए। दूसरा प्रस्ताव ड्रग्स और आतंकवाद गठजोड़ तोड़ने से संबंधित था। पहले प्रस्ताव के अंदर था कि प्रशिक्षित मेडिकल एक्सपर्ट्स शामिल हों जो संकट के समय तुरंत तैनात किए जा सकें। दूसरा प्रस्ताव था कि नशीले पदार्थों और आतंकवाद के गठजोड़ को तोड़ने के लिए G20 इनिशिएटिव ऑन काउंटरिंग द ड्रग टेरर नेक्सस का है। दोस्तों, ये जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज हैं और यहाँ पर जब भी कोई तख्ता पलट होता है तो दोस्तों आतंकी गतिविधियां बढ़ जाती हैं। सीरिया के अंदर आतंकियों के एक नशीले पदार्थों से जो कमाई होती थी वो अपने आप में दोस्तों एक बड़ा रिसर्च का विषय थी। वही चीजें पाकिस्तान के अंदर होती हैं, वही चीजें कश्मीर के अंदर होती हैं, और ड्रग टेरर नेक्सस का ये एक ऐसा जुड़ाव है जो बेसिकली मुस्लिमों से काफी कनेक्टेड है। हालांकि अमेरिका तो चीन के ऊपर भी ड्रग्स के जरिए वर्ल्ड के अंदर अपनी इन्फ्लुएंस बढ़ाने के आरोप लगाता रहा है, और पीएम मोदी ने भी उसी की तर्ज पर फेंटेनिल जैसी घातक ड्रग्स में न सिर्फ जन स्वास्थ्य के लिए खतरा बताया बल्कि आतंकवादी फंडिंग का भी इसे बढ़िया जरिया बता दिया। इसे रोकने के लिए फाइनेंस, गवर्नेंस और सिक्योरिटी को एक साथ होना होगा। ये एक मीटिंग के अंदर पीएम मोदी ने बातें रखी। पीएम मोदी इस मीटिंग के अंदर जॉर्जिया मेलोनी के बिल्कुल साथ में बैठे हुए थे, और पीएम मोदी ने पिछले कई दशकों में G20 में ग्लोबल फाइनेंस और दुनिया की आर्थिक वृद्धि को दिशा दी है। उन्होंने G20 की तारीफ की और कहा कि जिन ग्रोथों के चलते पैरामीटर्स अभी सेट किए गए हैं उन पर अभी काम नहीं हुआ है, जिस कारण से आज भी दुनिया की बहुत बड़ी आबादी रिसोर्सेज से वंचित रह रही है, और उसी में अफ्रीका इसका बहुत बड़ा भुक्तभोगी है। आज जब अफ्रीका पहली बार G20 समिट की मेजबानी कर रहा है तो यहां हमें विकास के पैरामीटर पर फिर से विचार करना चाहिए। दोस्तों, अफ्रीका की कंट्रीज के ऊपर वेस्टर्न कंट्रीज की इस तरीके से दोस्तों एक मोनोपोली है, और ये आज भी इन्हें अपना इस तरीके से गुलाम कर मानते हैं कि आज दोस्तों इस मीटिंग के अंदर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शामिल ही नहीं हुए। क्यों शामिल नहीं हुए? क्योंकि उनकी ईगो हर्ट हो गई। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति उनकी बात नहीं मान रहे थे। ट्रंप साहब कहते कि मैं उनकी मीटिंग में नहीं जाऊंगा। ये तो दोस्तों इनके विकास के पहलू हैं और मोनोपोली इनकी इस हिसाब से चल रही है। हालांकि अकेले यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ही एक मिस नहीं मार रहे हैं, बल्कि इनके अलावा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी नहीं पहुंचे, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी नहीं पहुंचे, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई भी नहीं पहुंचे, मैक्सिको के राष्ट्रपति क्लाउडिया शेनोबेन भी नहीं पहुंचे, और सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भी नहीं पहुंचे। और दोस्तों इसके पीछे के कारण आप समझ सकते हैं कि ये कुछ एक कंट्रीज तो अमेरिका के इन्फ्लुएंस के चलते नहीं पहुंची, और कुछ एक कंट्रीज का आपस में तनाव होने के कारण वो लीडर साउथ अफ्रीका के अंदर पहुंचे ही नहीं। क्योंकि दोस्तों इस एक मंच का कोई वैल्यू ही नहीं रहती है जब अमेरिका और चाइना जैसे देश आपस में अब कोल्ड वॉर के साथ साथ ट्रेड वॉर के अंदर एक लगे हुए हैं। यही कारण है कि जब यूनिटी आई ही नहीं तो G20 जैसे जो समिट है अपनी जो एक अहमियत है वो खोते जा रही हैं। यही कारण है कि बड़े से बड़े लीडर इस समिट के अंदर आज यहां से नदारद रहे। आप क्या कहेंगे G20 समिट के बारे में? भारत की सरकार ने पूरा जोर लगा रखा है और पूरी हिम्मत के साथ G20 इनिशिएटिव के अंदर जो पहलू हैं उन पहलुओं पर एक पैरा दे रही है। आप क्या कहेंगे? वर्ल्ड की बड़ी कंट्रीज तो इस एक जिम्मेवारी से भाग रही हैं, लेकिन भारत जैसा देश इसके ऊपर सख्त पहरे से अपने काम को कर रहा है। खैर, भारत के प्रयास क्या रंग लाएंगे? क्या दुनिया भारत की बात मानेगी? ये अब आने वाला वक्त बताएगा।